प्रभास क्षेत्र में हमारा बालक समुद्र में डूबकर मर गया था, उसे आप ले आओ। यही गुरु दक्षिणा है। भगवान बलराम जी और श्री कृष्ण का पराक्रम तो अनंत व महारथी, उन्होंने बहुत अच्छा कहकर गुरु जी की आज्ञा स्वीकार की और रथ पर सवार होकर प्रभास क्षेत्र गए। समुद्र तट पर जाकर क्षण भर बैठे थे। उस समय ये जान करके एक साक्षात परमेश्वर है। समुद्र ने अनेक प्रकार की पूजा सामग्री लेकर सामने आया और भगवान ने समुद्र से कहा, समुद्र तुम यहां अपनी बड़ी बड़ी तरंगों से हमारे जिस गुरुपुत्र को बहा ले गए उसे ला कर लाओ। संदीपनी जी ने गुरु दक्षिणा में मांगा कि हमारा पुत्र प्रभास क्षेत्र में डूब गया था, उसे वापस ले आओ। तो समुद्र हाथ जोड़कर बोला, देवादिदेव श्री कृष्ण, मैंने उस बालक को नहीं लिया। मेरे जल में पंचजन नाम का एक बड़ा भारी दैत्य जाति का असुर है जो शंख के रूप में रहता है। हो सकता है उसी ने वो बालक चुरा लिया हो। समुद्र की बात सुनकर भगवान तुरंत ही जल में जा घुसे और शंखासुर को मार डाला, परंतु वो बालक उसके पेट में नहीं मिला। तब उसके शरीर का शंख लेकर भगवान रथ पर चले। वहां से बलराम जी के साथ भगवान श्री कृष्ण, संयमिनीपुरी यमराज की राजधानी है, वहां जाकर पांचजन्य शंख बजाया। शंख सुन करके यमराज जी आए और भगवान का स्वागत किया। भक्ति भाव से विधि पूर्वक अर्चना वंदना की और नम्रता से झुक करके कहा, सबके हृदय में विराजमान सच्चिदानंद स्वरूप भगवान श्री कृष्ण, क्या सेवा करें। आप दोनों लीला से मनुष्य बने हुए हो, वैसे तो परमेश्वर हो, मैं आप दोनों की क्या सेवा करूं। भगवान ने कहा, यमराज, यहां हमारे अपने कर्म बंधन के अनुसार गुरुपुत्र लाया गया है, तुम मेरी आज्ञा स्वीकार करो, उसके कर्मों पर ध्यान मत दो और वो पुत्र ला कर दो। यमराज ने कहा, जो आज्ञा। और भगवान आदेश जो दिए थे उसका तत्काल पालन हुआ, गुरुपुत्र को लाके दे दिया। अब आप देख लो, संदीपनी जी के पुत्र हैं, वो कहां पहुंचे थे? यमपुरी में मिले। भजन नहीं करोगे तो बात नहीं बनेगी। वो संदीपनी जी हैं जिनके शिष्य भगवान श्री कृष्ण, जिनको 64 विद्याओं का ज्ञान कराया। भगवान श्री कृष्ण जिनके शिष्य बने, उनके पुत्र कहां मिले? यमपुरी में। इसलिए ऐसा ना सोचो कि जो मन आवे सो करें हम, नहीं, बहुत सावधानी की जरूरत है। जैसे हरिवंश नरक गति दुर्भर, यम द्वारे कटियत नख छीके। थोड़े से अपराध का भी हिसाब होता है। इसीलिए राधा राधा बोलो, सब क्षमा हो जाएगा। बहुत बड़ा बल है राधा नाम में। यमराज जी ने आकर के गुरुपुत्र को सौंप दिया और कहा, प्रभु और आज्ञा कीजिए, क्या सेवा करूं। भगवान ने कहा, केवल गुरुपुत्र चाहिए था। और गुरुपुत्र को लिया और आकर गुरुदेव से कहा, गुरुदेव, ये गुरुदक्षिणा में मरा हुआ पुत्र वापस लाके दे। गुरुजी ने कहा, बेटा, तुम दोनों ने भली भांति गुरुदक्षिणा दी, अब और क्या चाहिए। तुम्हारे जैसे पुरुषोत्तम भगवान का गुरु बनने का सौभाग्य मिला, मेरे सारे मनोरथ पूर्ण हो गए। बस वीरो, अब तुम्हारी विद्या पूर्ण हुई, तुम अपने घर जाओ। तुम लोगों को पवित्र करने वाली कीर्ति प्राप्त करो। तुम्हारी पढ़ी हुई विद्या इस लोक और परलोक में सदा नवीन बनी। इंद्रियां हमारे बस में नहीं है, मन हमको अधीन किए हुए है। इसी से हम उनकी कृपा का पान नहीं कर पा रहे। हम उनकी कृपा में पूर्ण रूप से एकाग्र चित्त होकर तन्मय नहीं हो पा रहे। और ये होगा प्रिया प्रीतम की कृपा से ही। हम कितना भी उपाय करें, ये बार बार इंद्रियां, मन मलिन विषयों की तरफ ही जाते हैं। जैसे पानी को कहीं छोड़ो, वो जहां ढलान होगा वहीं जाएगा। ऐसे इंद्रियां और मन कभी ऊर्ध्वगामी नहीं हो सकते, ये अधोगामी ही होते हैं स्वभावतः।
इनको भगवान की कृपा के बल से, नाम मंत्र के बल से प्रिया प्रीतम में लगाया जा सकता है। अन्यथा ये केवल प्रकृति जनित भोगों में ही सुख का अनुभव करने के लिए हर क्षण व्याकुल रहते हैं, इंद्रियां और मन। ये बड़ा विचित्र भगवान का माया खेल है। वही साधना करवाते हैं, वही साध्य बनकर मिल जाते हैं। अपने तो इतना समझ पाए हैं कि साधना भी श्यामा श्याम है और साध्य भी श्यामा श्याम है। वही स्वयं साधना के रूप में अवतरित होते हैं और वही साध्य के रूप में दर्शन कराते हैं। नहीं, जीव की गति केवल भोगों तक ही है। वो देहाभिमानी जीव बार बार इंद्रियों की, मन की अधीनता स्वीकार करके भोगों में ही सुख खोज रहा है। ये अनंत काल से भ्रम चला आ रहा है। ये भ्रम नष्ट होगा गुरु कृपा से, इष्ट कृपा से। गुरु प्रसन्न, साहब अनुकूला, तब ये क्षीण हो जाते हैं। श्रीपाद प्रबोधानंद जी महाराज कह रहे हैं, नमस्कुर्वन् वृंदावन महा नम्यस्त्रिजगताम न सत्कुर्वन् वृंदावन महा दम्यस्त्रिजगताम गुरुम कुर्वन् वृंदावन मखिल देवादिक गुरुम लघुम कुर्वन् वृंदावनमपि तृणम कोप्यति लघु। जो रोज वृंदावन को प्रणाम करता है, कहीं भी रहो, वहीं प्रातः काल उठकर शैया से जब नीचे उतरो तो भूमि के जगत में उसका यश फैल जाएगा और तीनों जगत उसे प्रणाम करेंगे। यहां का अपराध भी बन के किए हुए पाप नष्ट हो जाते हैं। यदि पुरियों में और तीर्थराज प्रयाग में पाप बन जाए तो धाम सेवन करने से नष्ट हो जाते हैं। अगर धाम में पाप बन जाए तो वज्र की लीक हो जाता है। इसीलिए कह रहे हैं, जो वृंदावन का सम्मान नहीं करते, अपमान करते हैं, न सत्कुर्वन् वृंदावन महा, तो दम्यस्त्र जगताम, भाग जाओ कहीं भी त्रिभुवन में, तुम्हें दंड मिलेगा इस बात का। करो, वृंदावन में ही पड़ रहो तो वृंदावन का अपराध वृंदावन ही माफ करेगा। जैसे सेवा अपराध 32 हैं तो सेवा अपराध सेवा से ही नष्ट हो जाते हैं, उसके लिए कोई और उपाय करने की जरूरत नहीं। जैसे नामापराध 10 हैं तो नाम कीर्तन से ही वो नष्ट हो जाते हैं। और कह रहे हैं कि जो गुरुम कुर्वन् वृंदावन मखिल देवादिक गुरु, जो श्री वृंदावन में किसी रसिक को गुरु बना ले या वृंदावन को गुरु मान ले, तो वृंदावन की भाषा समझने के लिए भगवत रसिक, रसिक की बातें रसिक बिना को समझ सके ना, इसीलिए इसका भाव बनेगा कि वृंदावन के किसी प्रेमी महापुरुष को गुरु बना लो। अगर वृंदावन के किसी प्रेमी महापुरुष को गुरु बना लिया तो समस्त देवताओं का भी वो गुरु हो जाएगा, जो वृंदावन के गुरुदेव की आज्ञा में। बहुत कठिन विषय है गुरु आज्ञा में रहना। चले हो कुमारग पग परे हो न खाले हो। अगर गुरु आज्ञा कर दे कि जाओ ये कुमार्ग है इसमें निकलो, तो तुम्हारा कदम नहीं लड़खड़ाएगा। गुरु आज्ञा तुम्हारे को कुमार्ग से निकाल करके परम पद में पहुंचा देगी। बस महिमा जान जाए, गुरु आज्ञा का पालन करना। अगर वो कह दे कि कुमार्ग में कदम रख दो, चले हो कुमार्ग पग परे हो न खाले, कभी गिर नहीं सकते, क्योंकि गुरु आज्ञा है तो कुमार्ग कैसे हो सकता है। जो वृंदावन में भगवत प्रेमी महात्मा को गुरु बना लेता है तो समस्त देवता उसको नमस्कार करते हैं। और जो वृंदावन के तृण को भी हे भाव से देखा, नीच भाव से देखा, तो त्रिभुवन में सबसे नीच बन जाता है। वृंदावन में किसी को नीच मत देखो। प्रियाजू ने
कृपा करी है तब वो धाम आया है। अब उसकी उद्दंडता जब प्रियाजू पसंद करते हैं तो हमें क्या करना है? अगर प्रियाजू ने कृपा न करी होती तो धाम आ ही नहीं सकता। श्री राधिका कृपा बिनु सबके मनन अगम्य, जिनको वृंदा विपिन है कृपा तिन्हि की होए, वृंदावन में तबे तो रहन पाइए सोए। तो जब हमारी बिहारिन जू की कृपा है तो हमारा अधिकार कैसे बनता कि उसमें दोष दर्शन करें? एक दिन कृपा होगी, सब दोष नष्ट हो जाएंगे। तो हम किसी ब्रजवासी वृंदावनवासी पर दोष दर्शन न करें। यहां तक कि पशु पक्षियों में भी, अरे ये तो कुत्ता है, ये सुअर है, ये सब महान है, ये सब भगवत धाम के भगवत जन हैं। जो वृंदावन के तृण को भी छोटा समझ लिया और उसे नीच भाव से देखा तो त्रिभुवन में सबसे पतित हो जाएगा, नीच हो जाएगा। नमन मौली वृंदा विपिन दिशि सर्वोन्नत तमो, मनाक प्रीतो वृंदावन भुवि समस्तः प्रियतमः, ददत् किंचिद वृंदावन तनुभृते सर्व भगवद, विभूतेर्भागी सो भवति जगताम तद्भृति परः। जो वृंदावन को रोज प्रणाम करता है, नमन मौली वृंदा विपिन दिशि सर्वोन्नतमो, कहीं भी हो रोज वृंदावन को प्रणाम करो। जब याद आ जाए तब झुककर वृंदावन की तरफ प्रणाम करो। बोले जो श्री वृंदावन की दिशा को भी नमस्कार करता है वो सर्वलोक में पूजनीय हो जाता है। वैसा महान भक्त बनेगा, सर्वलोक पूजनीय हो जाएगा। मिटी सकल कल्पित भय शूला।